सर्वेभ्यो नमो नमः। प्रथमं शिबिरगीतम्। पठामि संस्कृतं नित्यं, वदामि संस्कृतं सदा, ध्यायामि संस्कृतं सम्यक्, वन्दे संस्कृत मातरम्, वन्दे संस्कृत मातरम्। संस्कृतस्य प्रसाराय नैजं सर्वं ददाम्यहम्, संस्कृतस्य सदा भक्तो, वन्दे संस्कृत मातरम्, वन्दे संस्कृत मातरम्। संस्कृतस्य कृते जीवन्, संस्कृतस्य कृते यजन्, आत्मानमाहुतं मन्ये, वन्दे संस्कृत मातरम्, वन्दे संस्कृत मातरम्। अवधारणम, एफर्मेटिव सेंटेंसेस। अवधारणम, सकारात्मक वाक्य। अवधारणम। संस्कृतम अति सरला भाषा, संस्कृतम अति सरला भाषा, संस्कृतम अति मधुरा भाषा, संस्कृतम अति मधुरा भाषा। संस्कृतेन संभाषणम अति सरलम, संस्कृतेन संभाषणम अति सरलम। अहम केवल संस्कृतेन वदामि, अहम केवल संस्कृतेन वदामि। अस्माकं भाषा संस्कृत भाषा, अस्माकं भाषा संस्कृत भाषा। संस्कृत भारतम समर्थ भारतम, संस्कृत भारतम समर्थ भारतम। सर्वेभ्यो नमो नमः। आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के इस सत्र में। आई वेलकम एवरीबॉडी फॉर टुडेज सेशन and here from today onwards we are starting our new workshop for spoken Sanskritam. This is 12 days workshop, totally 100% free of cost. There are no charges whatsoever. Now यानी आप सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं संभाषण संस्कृत के इस कार्यशाला में। अगले 12 दिनों तक हम साथ में जुड़े रहेंगे। We will be all connected with each other for another 12 days. And during this period, we are going to really understand how to speak in Sanskritam. We are going to learn how to speak in Sanskritam. Now, Sarva Prathamam, I am Arjun Vyas. For next 12 days, I will be your coach and I will be teaching you Sanskritam, spoken Sanskritam, very frankly. Because people do have misconception, लोगों को गलत फहमी है कि संस्कृत कह दिया तो वेद पुराण उपनिषद श्रीमद् भगवद गीता या श्लोक हो गए, स्तोत्र हो गए। No, we don't teach all these things. We are absolutely clear that we are teaching is spoken Sanskrit. Now, there is something that we have to understand. What are the topics that we are going to cover today is simple. We are going to cover is the short introduction that we have already started with it. Now after that, importance of Sanskritam. Importance of Sanskritam. And thereafter, we will start with the Varnamala. Varnamala means the alphabetical chain. We are going to see these 3 topics today. Varnamala will be only part 1. Another part will be taught tomorrow. Now, to be very frank, I have muted you all. आपको सभी लोगों को मैंने म्यूट कर दिया है। अभी सभी लोगों को मैं अनम्यूट कर रहा हूं। Now I am unmuting everybody, but please सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि बहुत जवाबदारी के साथ अपना माइक वापरिएगा। Please use your mic with proper responsibility. That is my humble request to everybody of you here. You will be given a time. During that time, you can switch on your mic, ask your question. I will answer you. Questions are welcome. आपके द्वारा प्रश्नों का मैं स्वागत करूंगा। और एक महत्वपूर्ण बात यह है, जब तक आप नहीं समझो, मुझे आगे मत जाने दीजिए। Till the time you really do not understand, don't allow me to go ahead.
सभी लोगों के वीडियो ऑफ है. द वीडियो विल बी कंप्लीटली ऑफ. इट विल बी ओनली ऑन द लास्ट डे व्हेन वी विल टेक अ ग्रुप फोटोग्राफ. फाइन. उसके पहले हमारा वीडियो ऑफ रहेगा बिकॉज ऑफ द प्राइवेसी पर्पस, नंबर वन. नंबर टू इज, यार आई एम सो हैंडसम यार, कम ऑन लुक एट मी. हाँ, सब लोग बाद में मैं हीरो है फिल्म का और मुझे कोई देखेगा ही नहीं, ऐसा नहीं चलता है ना. सो दैट्स द रीजन, फॉर प्राइवेसी रीजन द वीडियोस हैव बीन शट डाउन. ये 12 दिन हम क्या करेंगे उसके पहले, बिफोर दैट आई वुड लाइक टू आस्क सम क्वेश्चंस. Why do you all want to get into Sanskrita? Why? What is the purpose? Only few of them. Please come ahead. पुराने स्टूडेंट अब हार्दिक स्वागत करता हूं. मीनू है, अशोक जी है, अनिल दिमरी जी है. सभी लोगों का मैं स्वागत कर रहा हूं. श्रियानी माली भी है हमारे साथ जुड़ी हुई. सभी हमारे पुराने स्टूडेंट को भी हम उनका स्वागत करते हैं. एंड यस, व्हाट डज दिस मीन? दिस मीन that for new students you can repeat the session as many times as you want. Yes, there is no limit for how many sessions. Will I be able to attend the next session? Yes, you will be. You are allowed. Once you are into Vedshala, the Vedshala belongs to you all. आप सभी लोगों का ये वेदशाला हो गया. ठीक है जी. तो अगर आपको ये लगता है कि मैं एक ही भाषा पे जा रहा हूं और आपको समझ में नहीं आता, तो मुझे रुकाइएगा. आप मुझे बोलेंगे. शायद इफ आई कंटिन्यू इन इंग्लिश एंड इफ यू थिंक, और इफ आई कंटिन्यू इन हिंदी, सॉरी, आई एम रियली सॉरी, आई सडनली डेवलप कोल्ड ना. अचानक से मुझे सर्दी हो गई है, तो मुझे क्षमा कीजिएगा. तो आगे बढ़ते हुए, if you find that I am sticking to one language, that is say Hindi, and if you are unable to understand Hindi, you will ask me to repeat the whole thing in English. I will do that. अगर आप लोगों को लगता है कि मैं कंटिन्यूस इंग्लिश में बात कर रहा हूं और आपको समझ में नहीं आता है, तो आप मुझे कह सकते हो. सो दिस इज एन इंटरएक्टिव सेशन. हम एक दूसरे से बातें भी करेंगे, सवाल भी पूछूंगा, जवाब भी आप देंगे, इंटरएक्शन होगा. लेकिन ऑल ऑफ अ सडनली जब भी समय दिया जाएगा, उसी समय पे आपको माइक ऑन करके आपके प्रश्न पूछना है. थोड़ा डिसिप्लिन रखेंगे हम क्लास में, ऑनलाइन क्लास में. और वेदशाला का छोटा सा परिचय ये देते हैं कि गत वर्ष, लास्ट ईयर, वी हैव क्रिएटेड अ वर्ल्ड रिकॉर्ड on highest number of this thing, and to my surprise it was the first ever world record in the category called Sanskrita. ये मुझे भी सरप्राइज हुआ. मेरे लिए भी एक आश्चर्यजनक बात थी कि हमने जो विक्रम, अंतरराष्ट्रीय विक्रम प्राप्त किया था, वो संस्कृत में सबसे पहली बार अटेम्प्ट किया गया था. ये मुझे नहीं पता था. आई डिड नॉट नो दैट. In 2021 I have received a national award for conducting highest number of lectures in 1 year. Yes, we have completed. Your batch number is VS169. Apart from that, there are more as well. इसके अलावा भी बहुत सारे शिविर को भी मैंने किए हैं. So to roughly I would put it, you can say number wise, yes, I have done more than 169. लेकिन असलियत में, इन रियलिटी, मोर देन 200 वर्कशॉप्स हैव बीन कंप्लीटेड ऑफ 12 days ईच. और पहले तो 2 घंटा था. इट वाज 2 hours बिफोर. नाउ वी हैव कट शॉर्ट विथ 1.5 hour. बट योर सिलेबस विल बी कवर्ड, नीड नॉट वरी. तो मैंने एक प्रश्न पूछा था, आप लोगों को संस्कृत क्यों पढ़ना है? कैन एनीबडी, एनी न्यू स्टूडेंट कैन स्विच ऑन देयर माइक, आंसर मी. या गो अहेड नेहा, गो अहेड. हाँ नेहा बोलिए. Yes, ma'am. Yes, sir. To have a better understanding of our shlokas and our Vedas. Sorry? To have a better understanding of our shlokas and Vedas, I Yeah. would love to learn Sanskritam. अति उत्तमम. आई एम सॉरी, मेरा पहले आवाज क्लियर नहीं होगा शायद आप लोगों को. मे बी बिकॉज माई माइक वॉज नॉट कनेक्टेड. नाउ आई हैव जस्ट कनेक्टेड. या नेहा, एब्सोल्युटली आई विल आंसर यू. या और कोई? हाँ, चांदनी. सर मैंने एक्चुअली आगम जो है, जैन के आगम,
उसमें भाषांतर तो होता है, गुजराती में होता है, हिंदी में होता है, पर अगर इस लैंग्वेज को जान सकूं तो खुद से भी और थोड़ा आसानी हो ट्रांसलेट जाएगी। करना। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अति उत्तम। या ज्योतिका बेन, जी भैया, हाँ बोलिए। प्रोनाउंसिएशन, हमारे प्रोनाउंसिएशन में बहुत गड़बड़ रहती है। हम जैसे मैकेनिकल करते हैं, कोई हाँ पद करते हैं, कोई पाठ करते हैं, तो हाँ उसमें जो क्लैरिटी होनी चाहिए, अगर हम संस्कृत का ये क्लास वर्कशॉप करेंगे तो इट माइट बी कि हमारा प्रोनाउंसिएशन ठीक होगा, ताकि मिस अंडर मीनिंग जो एक हम्म, यक्षसी और यक्षश्री हम्म। जो अलग होता है, जैसे महाभारत में आता है। अरे तो एक मिनट, हाँ लेटेस्ट, हाँ हाँ ओके, मैं समझ गया हाँ कि आपको हाँ प्रोनाउंसिएशन के बारे में जानना है। अति हाँ उत्तम, हाँ अति उत्तम। मैं हाँ उस सब चीजों पे आऊंगा। हाँ, क्योंकि काफी लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग भी है कि संस्कृत, हाँ, या अखिला, अ- अखिलानंदेश्वरी, अखिलानंदेश्वरी। Yes, sir. I want to study Sanskrit to know about the most ancient language, ओके ओके, to know about our या heritage. या अति उत्तमम। या गायत्री भगिनी। Yeah, this is one of the oldest language, and I would like to learn more and understand the Vedas Why it properly. is the oldest language? Why do you want to? Acha, you want to understand Vedas and all that. Uttam, Yes, yes, uttamam, yes. uttamam, And being born in India, I would like to learn actually. uttamam, uttamam. Yeah, Vijay Mahoday, नमो नमः. namo namaha. Yeah, संस्कृत शिकण्यास मे आय स्पीक इन मराठी. मराठी या चलेगा, चालेल चालेल, बोला. चालेल ना. हो हो. खरं तर आपली मातृभाषा मराठी आहे आणि वेगवेगळ्या लँग्वेज आपण शाळेपासून शिकतो, जसे संस्कृत आहे, इंग्लिश आहे आणि फॉरेन लँग्वेजेस पण आपण शिकत असतो. तर मला संस्कृत पहिल्यापासून म्हणजे शाळेत होतं, त्याच्यामुळे पण त्याची गोडी आहे. आणि दुसरं आता नवीन सांगायचं म्हणजे की प्रत्येक लँग्वेज आपण शिकतो, पण ती एक लिमिटेशन पर्यंतच आपण बोलू शकतो. मला असं वाटतं की मला संस्कृत मधनं भांडता आलं पाहिजे कोणाशी, एवढं मला संस्कृत शिकायचं. भांडायचं नाहीये, संस्कृत मध्ये भांडू शकत नाही. नाही म्हणजे त्या उत्तम. लेवलचं पाहिजे, कारण मातृभाषेत आपण नेहमी चांगल्या हो, पद्धतीने व्यक्त होऊ शकतो. ते हो. भांडणांचं जसं एक हे झालं, उदाहरण ओके, झालं, पण तशी तेवढ्या लेवलची आपल्याला शिकता आली पाहिजे आणि बोलता आली पाहिजे. नक्की नक्की, धन्यवाद. या भव्या. I hope Sanskrit is a mother of all languages actually. If you learn Sanskrit, all the language you will understand better. अच्छा. If any language we spoke also, somewhat we will understand easily. Yeah, that's true. And That's other true. language skill, learning skill also it will increase. If you learn Yeah. Sanskrit, it will be easy to learn other language also. Yeah, definitely. True. Okay, fine. But there are some misunderstanding. यहीं पे हम थम जाएंगे. We will stop over here. Overall, people want to understand why they want to learn Sanskrit. That what I have seen is they want to know what is Veda, Puran, Upanishad, or Srimad Bhagavad Gita. Some want to improve their understanding about the shloks. Now, one thing I will make it very clear. एक चीज मैं सभी लोगों को स्पष्ट करना चाहता हूं. वेद, पुराण, उपनिषद, श्रीमद् भगवद गीता, स्तोत्रम, श्लोक, ये सब अलंकारिक भाषा में लिखी गई है, जिसे हम साहित्यिक भाषा कहते हैं. सी, वेद, पुराण, उपनिषद, श्रीमद् भगवद गीता, stotram or shlokas are rather written, they are written in literature language. But you will understand the literature language only and only if you know what is the spoken language. आपकी मातृभाषा की बात आ गई. मातृभाषा में भी अगर आप आपकी मातृभाषा बोली नहीं जानते तो उसका साहित्य आप नहीं समझ पाएंगे. आई एम रियली वेरी सॉरी विद दिस कफ एंड कोल्ड. अचानक से हो गया है बिकॉज ऑफ द चेंज इन वेदर इन बॉम्बे. तो ये जो साहित्यिक भाषा है ये इतनी आसान नहीं होती जब तक आपको बोली भाषा नहीं आती. See this, even in your mother tongue, if you don't know the spoken language, how can you understand the literature part of it? You can never. So the primary factor
comes here is the spoken language. यानी सबसे प्राथमिक आती है बोली भाषा. ये जो कार्यशाला चल रहा है, this workshop will help you to speak in Sanskritam. Now, there are some words which are quite flexible into literature language, because it is said that literature has the liberty to twist a grammar. यानी साहित्य को अधिकार है कि वो व्याकरण को थोड़ा सा मोड़ सकते हैं, लेकिन उसकी समझ कभी आएगी आपको जब भी आपको बेसिक व्याकरण आता हो. प्राथमिक व्याकरण जानना जरूरी है. सो इफ यू डोंट नो व्हाट इज द बेसिक ग्रामर, how can you understand the literature twist and curves? You will never be able to. So don't expect that here your target should be to start talking in Sanskrit. बहुत ही जरूरी है. हाँ, that is a different thing कि after you do this workshop for the first time, जो पहले बार कर रहा है, for them 10 to 20% of the shlokas you will understand. Yes, वो श्लोक आप समझ लोगे. 10 से 20% जो श्लोक होते हैं वो आपको पहले कार्यशाला में समझ में आएगा. इफ यू कीप ऑन रिपीटिंग, I would put it rather 40% to 50% of the shloks you will definitely understand. Shloks I am saying. Why shloks? Shloks are basically written in spoken language, not stotram, not Ved, not Puran, not Srimad Bhagavad Gita. Rather, I would put it, Srimad Bhagavad Gita was a question answer session between Bhagwan and Arjun. प्रश्न उत्तर का वो एक सत्र था भगवान और अर्जुन के बीच में, श्रीमद् भगवद गीता. जब ही महर्षि वेदव्यास ने सुना, when महर्षि वेदव्यास listened to it, he said, oh my God, here the God has given the total secret of immortality or enlightenment, I would say. What is enlightenment? What is immortality? Once you reach enlightenment, that moment you will understand what is immortality. क्योंकि आत्मा अमर है, ये चीज समझने के लिए your Atman is immortal. To understand that, you have to understand the truth of life. That is what was shared by Bhagwan to Arjun. Very well. My opinion, my personal opinion, मैं व्यक्तिगत रूप से मानता हूं, कहीं पे लिखा नहीं है, किसी को मैं चैलेंज नहीं करता हूं. आई डोंट चैलेंज एनीबॉडी. बट अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन, द संवाद बिटवीन अर्जुन एंड कृष्ण मीन्स भगवान, अर्जुन एंड भगवान, दैट कन्वर्सेशन was done in a basic spoken language. How can you expect a conversation in poetry or in literature? No, not possible. It is not human. एक मानवता के लिए ये अनुरूप नहीं है कि हम एक दूसरे से संवाद करें और वो भी काव्य रूप में या साहित्यिक शब्दों का उपयोग करते हुए. नहीं, पॉसिबल नहीं है. तो भगवान और अर्जुन के बीच में भी जो संवाद हुआ था वो भी बोली भाषा में हुआ था, ना कि कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन. ये साहित्यिक भाषा हो गई. दिस हैज बिकम अ पोएटिक लैंग्वेज, लिटरेचर. But that is not generally spoken in public. You will all agree to that. But Maharishi Vedvyas means, for according to me, it must have taken say around 11 to 12 days, 10 to 11 days for this samvad to happen. ये दोनों के बीच में जो संवाद हुआ था must have gone for more than 10 to 11 days. But when Maharishi Vedvyas saw this, heard that, he said, "Okay, wonderful. Now let me share this knowledge to the people." How? By writing a book. But Bhagwan had taken many avatars. So when the same thing was taught, when he did was, when he came as a Ram avatar during Ramayanam, the same essence is there. But we don't know much about it because Ramayanam is consisting 24,000 shloks.
24,000 श्लोक अगर रामायण में है, इसीलिए रामायण को खंड यानी डिवीजन किया गया, इसलिए पूरा का पूरा रामायण एक स्वरूप में आप नहीं जानते। मैं समझता हूं कि उंगली पे गिन सकोगे उतने 2 या 4 लोग अगर पृथ्वी पे होंगे जिनको पूर्ण रामायण कंठस्थ हो। what I personally believe, there might be more also, but I think so. There might be a few people who can recite the total 24,000 shloks of Ramayana at one stroke. It was not possible. So Maharishi Vedvyas said, yes, this was the mistake. That because of 24,000 shlokas, the essence what Bhagwan wanted to say in Ram Avatar was dissolved. Means people did not understand. So in Krishna Avatar, when he took this thing, and Srimad Bhagavad Gita was a conversation, there he came under, let me compress the conversation. यानी मैं ये संवाद को हो सके उतना मैं छोटा करूं, परंतु छोटा करने में भगवान जो कहना चाहते हैं वो ऐसे का ऐसा ही रहे, without disturbing the integral part of what Bhagwan wanted to communicate should not be lost. And Maharishi Vedvyas started compressing it. Compressing a language, yes, that is another importance of Sanskritam. Sanskrit language is an elastic language. लंबे से लंबा वाक्य भी बना सकते हैं और छोटे से छोटा वाक्य भी बना सकते हैं. So that's how Shrimad Bhagavad Gita, he started compressing it. उसे छोटा करते गए. And it was not possible to compress it beyond, less than 700 shlokas. 700 श्लोक पे भगवान ये महर्षि वेदव्यास अटक गए. वो बोलते कि इससे कम मैं नहीं कर सकता. So that's how. And today, as on today, we find millions of people, लाखों लोग हैं जिनको श्रीमद् भगवद गीता कंठस्थ है ना? You will all agree. You must have come across young children, small boys. For them, they have Shrimad Bhagavad Gita कंठस्थ because it was only 700 shlokas. Now, Maharishi Vedvyas thought कि in future days, जब ये कलयुग will progress ahead, people will not have time even for 700 shlokas. लोगों के पास 700 श्लोक का भी समय नहीं होगा. तो he compressed the essence of Shrimad Bhagavad Gita into only one shlok, and that was the first shlok. Dharma kshetre kurukshetre samvetaha yuyutsava mamakaha pandaveshaiva kim kurvanta sanjaya. That was the essence of why Kurukshetra happened. Mamakaha pandaveshaiva. Whenever there is a division, when you divide something, there is a conflict. यानी जब भी आप विभाजन करोगे कोई भी चीजों का, विभाजन करते ही क्लेश का मूल कारण बन जाता है. यहां पे आप क्लेश का कारण अपने अंदर भी समझ सकते हैं. द सेपरेशन ऑफ योर माइंड एंड योर सोल. तो इंटरनली कुरुक्षेत्र शुरू हो गया. यू विल नॉट रीच टू द पॉइंट ऑफ एनलाइटनमेंट. तो ये पहला श्लोक है जहां पे दिखाया. बट देन महर्षि वेदव्यास सेड कि ओ माय गॉड, इन अगेन व्हेन द intense period of Kalyug will come, people will not have time even for the one shlok. So he compressed the whole essence of Shrimad Bhagavad Gita in one word. एक अक्षर में उन्होंने compress कर दिया. And that was the first alphabet of the first shlok, Dharma Kshetre Dha. And the last alphabet of the last श्लोक, अर्मम. यानी पहला अक्षर पहले श्लोक का और आखिरी अक्षर आखिरी श्लोक का, दोनों को जोड़ दिया और बन गया धर्मम. सो व्हाट वाज कुरुक्षेत्र? धर्मम. व्हाट वाज एनलाइटनमेंट? धर्मम.
What is dharmam? Dharmam does not mean religion. Dharmam does not mean religion in Sanskritam. धर्मम का मतलब संस्कृत में होता है सत्य, ट्रूथ. It means in Sanskrit, dharmam does not believe in religion. It does not have religion. Because, very frankly, Sanskrit was, it started 15-20,000 years before, approximately, about. So, during that time, what was the religion? This religion, all isms, have come very recently. ये सब अभी अभी आए हैं. हिंदुइज्म कहिए, क्रिश्चियनिटी कहिए, मुस्लिम कहिए, बौद्धिज्म कहिए, जैनिज्म कीजिए, ये सारे इज्म जो है वो अभी अभी तो हार्डली 4,000-5,000 years ago. But what about the rest of the 10,000-15,000 years? There was no religion. So dharma means satya, truth. So that is enlightenment, don't you think so? That is how the Sanskrit, from one word, it can be expanded up to 700 shlokas. And what did he do to compress the whole thing? He took the help of what element only Sanskrit has, and that is called Sandhi and Samas. These are beautiful aspects in Sanskrit grammar that gave the chance of creating, compressing the word into two different words, compressing into one, giving a small word which has two word meaning. ये सारी चीजों को व्याकरण के द्वारा ये होता है. परंतु, but we are not going to learn all these things. Why? Because first, let us master spoken Sanskritam. Once you understand spoken Sanskritam, एक बार अगर आपको बोली भाषा आ जाती है, तो बाकी का व्याकरण, the rest of the grammar will be easy go. You will easily understand. Now, one more thing, the importance of Sanskritam. So, the importance of Sanskritam shows you that I was talking is about another aspect that Sanskrit comes here. How many people have got 100% marks in language? Hindi, Marathi, Gujarati, Tamil, Telugu, Kannada. How many people? Few of them. I would put it, nobody has got 100 out of 100 in any language, not even in English. An English man sitting in English paper will not get 100 out of 100. But in Sanskritam, lakho log hai. Millions of children are there who secure 100 out of 100. Why? Because our syllabus is that way. No. Don't put that thing on syllabus. Because Sanskrit is a logical language. It is arithmetic. You get 100 out of 100 in arithmetic, don't you? It is science. You get 100 out of 100 in physics, chemistry, biology, don't you? So because it is having science and arithmetic involved into every word and everything that is expressed in Sanskritam, as a result, you can get 100 out of 100. Means what? It is a simple language. But there are people who have made this language over a period of years, बहुत सालों से, आज से, I would put it only 300 years ago. केवल 300 साल पहले संस्कृत ये सामाजिक भाषा थी. It was a spoken, socially spoken language. Only hardly 300 years ago. But now, no. It's not a social language at all. Due to that, some people have taken advantage. And they made Sanskrit a very difficult language to understand. Kleshtam asti. Kleshtam means difficult. Sanskritam Kleshtam asti, because they directly start with grammar. Arey, my dear friends, did our parents started teaching our mother tongue with grammar? Did you learn your mother tongue with grammar? आप आपकी मातृभाषा क्या व्याकरण के माध्यम से सीखे? नहीं, सुनते सुनते, रिपीट करते करते आप बोलना शुरू कर दिए और बाद में व्याकरण आके
उसका पॉलिश हुआ, वो वाक्य का अर्थ बनने लगा. Same way is Sanskritam. Then why you want to make some things which are difficult? So as a result, whenever it comes, we are teaching Sanskritam, directly starting with Ashtadhyay. I don't know why. I don't know why. And as a result, I have seen many PhD holders, many head of the department of universities in Sanskrit, Sanskrit head of the department in many universities, many professors in schools and colleges who teach Sanskritam, they cannot talk in normal Sanskritam. So I always say, Sambhashanena vina Sanskritagya na shobhate. If you cannot talk in Sanskrit, what will you do with the PhD in Sanskrit? What you will do with understanding Ashtadhyay? That is literal translation you are understanding. Yeah, it is said, Sanskritena Sanskritam pathayatu. Teach Sanskrit in Sanskrit language. Why? Because all other languages teach in their own language, like Tamil in Tamil, Hindi in Hindi, Gujarati in Gujarati, Marathi in Marathi, English in English, French in French, Spanish in Spanish. Yes, they are taught. Even I agree, Sanskritena Sanskritam pathayatu. But before that, answer my one question, and that is Sanskrit a social language today? आज संस्कृत क्या सामाजिक भाषा है? यानी अगर मैं संस्कृत में ही संस्कृत पढ़ा रहा हूं तो आई एम टीचिंग द टीचर्स, those who have the knowledge about Sanskritam, to whom I am teaching them Sanskrit, how to talk. That is not the motto of Vedshala. Vedshala wants mukhe mukhe Sanskritam. Means every mouth should start talking in Sanskritam. Why so? Because it is a religious language? No, religion came much later. So don't mix religion with Sanskritam. धर्म को संस्कृत के साथ मत जोड़िए, क्योंकि आज के जमाने में जो हम धर्म समझते हैं that has become religion. लेकिन अगर संस्कृत में धर्म समझेंगे तो सत्य होता है. तो सनातन धर्म, उसका मतलब क्या होता है इन संस्कृत? व्हाट डज इट मीन? यू नो, इट मीन्स परपेंचुअल ट्रूथ. यानी हम कहते हैं सनातन सत्य, यानी वो सत्य बदलता नहीं है. ऑब्वियसली 2 + 2 = 4. Even if you are on Earth, it is 4. Even if you go on the Jupiter, 2 + 2 = what? 3, because it has a less gravity. होता है क्या कभी? लॉजिक है उसके पीछे? नहीं, it will be 2 + 2 = 4, whether it is Jupiter or whether it is Earth. आप चांद पे चले जाइए तो 2 और 2 3 होते हैं क्या? या गुरु ग्रह पे चले जाएंगे तो 2 और 2 क्या 2 होते हैं क्या? क्योंकि वहां पे गुरुत्वाकर्षण कम है इसलिए? नहीं, वहां पे भी 2 और 2 4 ही होते हैं. हाँ, एक हिंदी फिल्म आई थी 2 और 2 5, बट दैट वाज अ फन, दैट वाज अ sarcastic वे. बट दैट डज नॉट मीन के 2 और 2 will become 2 + 2 will become 4 or 5. It has to be 4. It cannot be 5 or 6 or 3, because that is a arithmetic. Same way, Sanskrit is also arithmetic. How? We will learn that. It is a language of AI, artificial intelligence. Yes, I will prove them. और जो बहुत next level which is coming now is Web 3.0. What is Web 3.0? Web 3.0 जिसमें क्रिप्टो करेंसी चलती है. That is a blockchain technology. The last day I will be proving you a single alphabet, how the blockchain technology works in Sanskritam. Will you be interested? मैं अंधविश्वास से नहीं पढ़ाऊंगा आप लोगों को. I will teach you on basis of science. I will teach you on the basis of arithmetic. अंधविश्वास नहीं रखना है. And those who have joined this seminar or workshop to show others that I can talk in Sanskritam, then you are at a wrong place. Then you are at a wrong place.
लर्न संस्कृत फॉर योर ओन सेल्फ. खुद के लिए संस्कृत पढ़िए. सम्यक समझे क्या मेरे भाई बहनों? माय फ्रेंड्स, am I clear or not? Only one person is responding continuously. Yes, sir. Rest of them सब मौन हो गया, चुप हो गया. Yes, sir. हाँ, तो please try to understand. Don't go for something which is just shown. Sanskrit is not only a text language. ये केवल एक लिखित भाषा नहीं है, ये बहुत ही सुंदर बोली भाषा है. So I always say संस्कृतम इति केवल भाषा नास्ति, अपितु शास्त्र अस्ति. Sanskrit is not only a language, it is a culture, it is a science. Will you be interested to learn this type of Sanskrit? हाँ, सभी लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. हम वो घिसी पीटी में नहीं जाएंगे. हाँ, हम वो घिसी पीटी सिस्टम में नहीं जाएंगे. यहाँ पे we will be having film dialogues and all these things. हाँ, फिल्म सॉन्ग्स, डायलॉग्स वगैरह सब लेंगे, मजा आएगा. हाँ, या ललिता, गो अहेड. या Yes, nothing, sir. अच्छा, by mistake. Okay, fine. One more request is there. Those who have just written their mobile number, like for example, I am finding one mobile number, K iPhone. I would request you from tomorrow onwards, please log in using your name. Okay? Because we have to understand the curiosity and the intensity of the lecture also. बहुत बार attempts हुए हैं to hack this type of lectures. So I would request you all to please, because my wife is checking out. Those who have logged in, she is checking whether they have registered or not. So please do that. Please be writing your name instead of only mobile number. Name. यानी आपका खुद का नाम लिखिएगा, मोबाइल का नाम होगा तो प्लीज, and you can change your names. That is there available in the Zoom. कैसे नाम चेंज करना है? YouTube जाइए. Now one more request I will be putting up is, do not get into YouTube or Facebook searching for Sanskritam for next 12 days. अगले 12 दिनों तक आप संस्कृत के बारे में कोई भी जानकारी के लिए अन्वेषणम यानी खोज आप YouTube या Facebook पे मत कीजिएगा. Because I tell you, you have to trust one type of teaching. You cannot challenge a person, because you yourself don't know Sanskritam. And I would very frankly say, do not use the Sanskrit translator of Google, please, because 90% it is wrong. So please do not use that mode. Instead of that, try yourself to get involved into Sanskritam. क्योंकि आप जैसे ही अनुवाद करोगे and send me any message which has been translated from Google and all that, I will immediately know. And as a result, I will feel bad. I will feel as if I am doing something wrong. मैं आप लोगों को गलत पढ़ा रहा हूं. Another thing is, regarding many of the things, most of the videos are totally wrong in pronunciation. They are using Hindi pronunciation to pronounce Sanskrit alphabets or Sanskrit words. ये गलत है. Varnamala means the alphabetical chain chart that is shown in Google is 99% wrong. Those are Hindi chart or other Marathi chart, not the chart of Sanskrit. Am I clear? Shall we get on to our subject? We will have an easy move, and as we go ahead, there will be more highlights on how our lectures are being conducted. Fine? Samichinam va? Sarve gnadvanta va? Everybody understood? Shall we move ahead? Okay, fine. Now, our first topic today. Yes, Jyotika Ben, आपका mic भैया, on है. हमको वर्णमाला लिखनी है कि हाँ, beautiful. जब भी लेक्चर चालू है तभी कुछ भी लिखना नहीं है. You have not to write anything
when the lecture is going on. You all have been sent a YouTube link. आप सभी लोगों को YouTube लिंक मिली है अभी, जस्ट मैंने पोस्ट किया है वो लिंक, वो आपके लिए रिवीजन के लिए भी वही लिंक है। तो अगर आप नोट्स बनाना चाहते हो तो YouTube के माध्यम से नोट्स बनाइए। सो अगर इफ यू आर इंटरेस्टेड टू राइट नोट्स फॉर वॉट एवर लेक्चर आई एम गिविंग, don't write anything when the lectures are going on. Don't write. Okay, ज्योतिका thank you, बेन, thank you. हाँ, Thank you, भैया. तो don't write anything when the lectures are going on. Your concentration should be on the screen and ears open on what I am saying. दूसरी बात है, काफी लोगों को ऐसे हाथ में पकड़ते सोते सोते अगर वीडियो देख रहे हो तो ये YouTube का कोई डांस प्रोग्राम नहीं चल रहा है, हाँ, ये पढ़ाई चल रही है। दिस इज स्टडीज। यू रिस्पेक्ट संस्कृतम, संस्कृतम विल रिस्पेक्ट यू। तो अगर भाषा सीख रहे हो, स्ट्रेट बैठ जाइए। टेबल के सामने वो 30 रुपीज में स्टैंड मिलता है, यू नो, यू गेट द स्टैंड टू कीप योर मोबाइल। यू कैन यूज दैट स्टैंड इंस्टेड, यू कैन यूज दैट स्टैंड and study and use earphone. मैंने सब इंस्ट्रक्शन क्लियर कट लिखे हैं। ईयरफोन हैज टू बी यूज। अगर ईयरफोन यूज नहीं कर रहे हो तो यू विल नॉट अंडरस्टैंड द इंटेंसिटी ऑफ द प्रोनाउंसिएशन। देन डोंट ब्लेम मी। यू हैव टू फॉलो सम इंस्ट्रक्शंस विच आर वेरी मच नेसेसरी। सेकेंडली, वर्णमाला के बारे में कोई नोट्स लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वर्णमाला के लिए आप लोगों को अलग से पीडीएफ फाइल मिलेगी। आफ्टर वी फिनिश आवर वर्णमाला, यू विल बी गेटिंग ऑल द स्लाइड्स इन वन पार्ट एंड दैट विल बी योर पीडीएफ फाइल। एम आई क्लियर? सभी चीजों की पीडीएफ नहीं मिलेगी, सो डोंट एक्सपेक्ट एवरी डे आई विल पोस्ट अ पीडीएफ। नो, at the end of the interval I will be putting up. And regarding other lectures, the rest of the days, at the end, on the last day, you will get a PDF file of all the things. अच्छा, मैंने इसके पहले IAST, I had posted a link of 3 videos of IAST script. I hope you all have gone through it. And if you are not gone through it, please take the group very seriously. ये ग्रुप में जो कुछ भी पोस्ट होता है ना, मैसेज संदेश जो मैं डालता हूं, ये गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग या दशहरा मुबारक या दिवाली मुबारक में नहीं डालता हूं। इट इज ओनली रिलेटेड टू द सब्जेक्ट दैट वी आर इनटू। सो यू हैव टू टेक, आप सभी लोगों को हर संदेश को बहुत ही संगीनता से लेना पड़ेगा। जो भी संदेश लिखा गया है, पूरा का पूरा संदेश पढ़िए। प्लीज रीड द कंप्लीट मैसेज and then go ahead, because I don't want you all to miss some important point. I want you all to learn and talk in Sanskrit, my dear friends. And by the grace of Ma Saraswati, Vedshala has exceeded more than 25,000 students, participants till now. It started just in 2018. 2018 में शुरू हुआ है और अब तक 25,000 से ज्यादा विद्यार्थी, अंतरराष्ट्रीय, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आर देयर. Even in this lecture, there are people who are joining from international place, and they have been continuously repeating the session also. So please take it seriously. And now, one more secret I want to share. How did you get the message about this workshop? The new people, नए लोगों को आपको संदेश कैसे मिला? How did you get? ज्योतिका बेन? हाँ? My some friend requested me. या अलका शर्मा? No. मैं YouTube से कुछ संस्कृत टॉपिक देख रही थी, तो अचानक से आपका लिंक देखा, मुझे आपके लेक्चर अच्छे लगे, फिर उसके बाद में मैं कनेक्ट हो गई आपसे। अलका जी, कहीं ना कहीं, समवेयर, ज्योतिका जी, समवेयर, ऑल द न्यू स्टूडेंट, आपने कभी तय किया था, डिड यू ऑल थिंक सबकॉन्शियसली कि मुझे संस्कृत सीखना है?
ट्रूली हाँ कहूँ ना, ऐसे विचार, कभी ना कभी विचार आए थे हाँ पास्ट में, हाँ कभी आए थे? by so after before so many years हाँ, when बहुत we साल पहले। were हाँ, in the school, when we हाँ, were in the school. ओके, नो प्रॉब्लम। माँ सरस्वती हर्ड योर मैसेज हाँ ये थैंक यू और भैया, उन्होंने पोस्ट कार्ड लिखा है आपके नाम पे। और थैंक यू। अर्जुन जो है यहाँ पे, वो पोस्टमैन है। करेक्ट सर, मैं दिल से वो धन्यवाद देती हूँ भगवान को। आपको पत्र देने के लिए केवल एक पोस्टमैन आया हुआ है। नहीं तो नहीं, माँ आप मेहनत सरस्वती कर रहे खुद हैं। आप हमें चाहती मिले है। हाँ जी। कि बहुत लंबे समय बाद मुझे संस्कृत पढ़ाने का मौका मिला है, तो मतलब बुक तो तो उसमें पढ़ा कौन ही सी लिया बड़ी बात जाता है। ना, बहन मेरी, डोंट वरी, ये माँ सरस्वती के आदेश थे। मैं बस मैं पोस्टमैन दिल हूँ। से चाहती थी कि कोई मुझे गॉड फादर मिले संस्कृत का, और शायद भगवान ने नहीं, आपको भेजा। आपको एक बात बता दूं, भगवान ने किसी को नहीं भेजा है, भगवान खुद आपको पढ़ा रहे हैं। आप टू मोस्ट मेनी ऑफ माय ओल्ड स्टूडेंट्स दे नो अबाउट दिस, एंड वेरी फ्रैंकली एज सुन एज आई स्टार्ट माय लेक्चर्स, जैसे ही मेरी वर्ग शुरू होता है, आई डोंट नो, सम पावर इज यूजिंग माय बॉडी एंड माय वॉइस टू टीच यू ऑल। विल यू बिलीव दिस? आप लोग मानोगे? अभी एग्जाम्पल दूंगा, आप लोग मानोगे। थैंक यू। 2016 के पहले मुझे संस्कृत का स तक नहीं आता था, मुझे देवनागरी भी नहीं आती थी। आई डिड नॉट नो देवनागरी और संस्कृतम बिफोर 2016। ऑन 2nd of February 2016, जस्ट रिसेंटली इट वॉज हैपेंड कि मुझे एक मैसेज आया जैसे आप लोगों को आया, और मां सरस्वती ने मुझे पोस्टमैन अपॉइंट कर दिया। एंड इट टुक मी ओनली 1.5 year, 1.5 साल में मैं अष्टाध्याय या पाणिनि सूत्र तक पहुंच गया और संस्कृत संभाषित भी हो गया। ये मैंने किया नहीं, टू टेल यू द ट्रूथ, मैंने नहीं कुछ किया। ये मां सरस्वती चाहती थी कि पोस्टमैन के थोड़ा बहुत तो क्वालिफिकेशन होना चाहिए ना, ही शुड नो द एड्रेस ऑफ द एरिया, देन ओनली ही कैन डिलीवर यू द लेटर ना। This is the truth. I have studied in a convent school, in an English school, English medium. Sanskrit was not the language we ever had. Devanagari was not the language we were taught. तो किसी न किसी ने कुछ किया है। अगर मैं कर सकता हूं तो आप लोग डेफिनेटली कर सकते हो। इफ आई कैन डू इट, यू ऑल कैन ऑल्सो डेफिनेटली डू इट। टू शेयर पर्सनल थिंग, आपसे एक पर्सनल बात करना चाहता हूं। माई वाइफ, ये मेरे 8वें बैच की स्टूडेंट है। शी इज माई वाइफ वॉज अ स्टूडेंट ऑफ माई 8th बैच, नॉट माई फर्स्ट बैच, नॉट इवन सेकेंड, नॉट इवन थर्ड, 8th बैच स्टूडेंट। एंड शी completed her MA in Sanskrit. She is not the only person, there are many others, but she has mastered, as on today, she has mastered Sanskrit grammar. हम लोग दोनों संस्कृत संभाषित है, वी टॉक अमंग आवरसेल्व्स इन संस्कृत। So we hope we can also do like you Don't and your hope, wife. don't hope. Hope is something which is hopeless. Then You what? have to do it. Okay, thank you. और आप कर सकते हो, आसान है, आप बहुत आसान सिखाएंगे है। तो आसानी हो नहीं जाएगा। नहीं नहीं, देखिए मैं सिखाने वाला कुछ नहीं हूं, मैं तो माइलस्टोन हूं। आपको केवल एक हाईवे पे किलोमीटर दिखाऊंगा, यहां से अहमदाबाद 340 किलोमीटर, वो माइलस्टोन पीछे ही रह जाएगा, आप आगे निकल जाओगे। थैंक यू, बस ऐसे ही आशीर्वाद चाहिए आपके। ओके, धन्यवाद। इसी के यही जर्नी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। देयर आर मेनी अदर थिंग्स आई विल बी शेयरिंग ड्यूरिंग द लेक्चर्स। सो नाउ वी आर कमिंग टू आवर टॉपिक एंड दैट इज वर्णमाला। Now, when we say Varnamala, alphabetical chain, तो what is alphabetical chain? यहाँ पे बैकग्राउंड आप देख रहे हो ना, अल्फाबेट्स डाले हुए टू मेक दैट एसेंस। तो वर्णमाला, व्हाट इज अल्फाबेट्स इन इंग्लिश, और उसके बाद में हिंदी में बताता हूं। फर्स्ट इन इंग्लिश, व्हाट आर अल्फाबेट्स? अल्फाबेट्स आर सिंबलाइजेशन ऑफ साउंड।
यानी यू आर मेकिंग अ सिंबल फॉर अ पर्टिकुलर साउंड, दैट सिंबल इज बिकम्स अल्फाबेट। यानी हिंदी में अगर बताएं तो ये क्या है, वर्ण यानी क्या होता है, वो एक मान चिन्ह यानी एक सिंबल है। हाँ, मान चिन्ह एक आवाज का मान चिन्ह बनता है, मान चिन्ह यानी चिन्ह बनता है, आवाज का चिन्ह। जैसे कि आप यहां पे कौन सा अक्षर ले लें, हम पीछे वाला, चलिए ये लेते हैं, य लेते हैं, य। हाँ, दिस कैन एवरीबडी सी दिस अल्फाबेट? मेरी जहां पे उंगली है वो दिख रहा है आप लोगों को? य, ओके। आपको प दिख रहा है ऊपर? प दिख रहा है, हाँ या ना? दिख रहा है ना? अगर मोबाइल में है तो काफी छोटा होगा तो नहीं देख पाओगे। दिख रहा है। दिख रहा है, क्या दिख रहा है? यह दिख रहा है या प दिख रहा है? यह दिख रहा है, ओके फाइन। एक मैस्कुलाइन पर्सन, कैन यू कम अप? आप कोई पुरुष आदमी अपना माइक ऑन करेंगे प्लीज? अलका प्लीज आपका माइक ऑफ कीजिएगा। हाँ, या विजय, हे अक्षर दिसतं का तुम्हाला? हो, दोन्ही अक्षरे दिसतात, य नाही, आणि हे य दिसतंय ना? हो दिसत। हाँ, चलिए मैं बोल रहा हूं, मेरे बाद विजय जी बोलेंगे और उसके बाद ज्योतिका बेन बोलेंगे, ठीक है? क्या है ये? य, प, प, र। र, थैंक यू, आपका माइक ऑफ कीजिएगा। हमारे तीनों की आवाज अलग अलग थी। वी हैड अ डिफरेंट डेप्थ ऑफ साउंड। किसी की भारी आवाज थी, किसी की हल्की आवाज थी, और किसी की पुरुष आवाज थी, किसी की महिला की आवाज थी। लेकिन सभी लोगों ने उच्चारण एक जैसे ही किए। एवरीबडी प्रोनाउंस द सेम अल्फाबेट इन द सेम वे, irrespective of their whether they are male or a female, having a different voice level also. So these are the symbol for particular आवाज। Am I clear? तो इसे कहते हैं वर्ण। ये वर्ण and all varnas put together. Now I will put it one thing, Devanagari. Now Devanagari, how Devanagari came into existence? Devanagari कब आया? Devanagari came only recently. That is only 7,000 to 8,000 years before. Before that, it was Vedic Sanskritam which was used. What is that Vedic Sanskritam? Yes, Vedic Sanskrit में alphabets were more than 260, 56 to 60. 256 से लेकर 260 वर्ण थे वैदिक संस्कृत में। It is difficult for a person to memorize all the sound, all the alphabets. Difficult, yes, practically it is difficult. स्वाभाविक देखने जावे तो वो मुश्किल है सबको याद रखना। तो as the time went, they started compressing it. उसको कम करते गए and they came to 156 alphabets. 156 वर्ण पे आ गए। तो ये 156 वर्ण जो थे, this 156 alphabets, they were also a huge amount for a person to remember. And thereafter came was Devanagari. Devanagari, in Sanskrit Devanagari, the basic alphabets are only 56. हाँ, 56 है केवल। But the variation that is there in that 56 alphabet is so easy to understand and to remember that as a result you remember around 156 alphabets, the pronunciation of 156 alphabets. तो पहले उनका चिन्ह अलग था, the way of writing was different. Now because of Devanagari the way of writing has changed. जैसे कि I tell you one thing, you can see this particular alphabet, pra. ये आपको दिख रहा है? What is this? ये दिख रहा है सभी लोगों को? यहां पे दिख रहा है क्या? प्लीज। Yes. Yes, sir. Yes, ये एक्चुअली अ है। इट इज एक्चुअली अ।
But only 60 years ago, 60 साल पहले, only 60 years ago, this was changed in Devanagari, and what we see now is only the recent, I would put it, alteration. ये अभी अभी किया हुआ अल्टरेशन है देवनागरी में. तो देवनागरी में बेसिकली देर आर 4 लैंग्वेजेस. फर्स्ट ऑब्वियसली संस्कृतम, सेकेंड नेपाली, थर्ड हिंदी, फोर्थ मराठी, एंड देर वॉज फिफ्थ वन जो लुप्त हो गया, उसे कहते हैं कोंकणी. कोंकणी इज द लैंग्वेज विच इज स्पोकन ऑन द कोस्टल महाराष्ट्र टिल गोवा. दे हैड अ डिफरेंट स्क्रिप्ट, but that script was based on Devanagari. It was not actually a variation of Marathi. It was used for Konkani language, and there were some alphabet. Now, there are some alphabet in Marathi which are not there in Sanskrit. There are some alphabet in Hindi which are not there in Sanskrit. There are some alphabet in Sanskrit, Devanagari, which have been adopted from the Vedic Sanskritam. ये सारी चीजें हम देख लेंगे. Okay, so don't have. Now we are learning a language that is Sanskritam. So your influence of other languages should not come in between. आपके अन्य भाषा का ज्ञान यहां पे नहीं आना चाहिए. आप संस्कृत को संस्कृत के हिसाब से ही पढ़िएगा. Am I clear with this? तो वर्णमाला. वर्णमाला is the alphabetical chain. This alphabetical chain are divided broadly into 2 segments. 2 प्रकार से वर्णमाला को विभाजन किया गया है, और वो वर्णमाला और वर्णमाला का विभाजन हुआ है. द फर्स्ट वन इज कॉल्ड स्वराहा. स्वराहा मीन्स वॉवेल्स, वॉवेल्स, एंड द अदर पार्ट इज कॉल्ड व्यंजनानी, जिसे in English we call it consonants. So vowels and consonants, these are broadly 2 divisions that are formed in Varnamala. Now each of them are again subdivided. Now you must have observed, like for example, I show you this slide. Okay, ये slide अगर आप देखोगे तो you find this this thing VARN underdot AMA overline LA overline. This is called IAST script. ये क्या है? रोमनाइजेशन ऑफ संस्कृत देवनागरी अल्फाबेट्स. व्हाट इज इट? रोमनाइजेशन, यानी रोमन अल्फाबेट को सब्स्टिट्यूट करके आपको वही उच्चारण संस्कृत में मिलते हैं. तो IAST stands for International Alphabet for Sanskrit Transliteration, not translation. Translation यानी अनुवाद. अनुवाद नहीं करता ये. It doesn't translate. It is transliteration. What it is, वो 3 वीडियो को दोबारा देखिएगा. वहां पे I have given a link for a PDF file also. Download it. So here we are making an attempt not only to teach you with Devanagari, but along with that, it is IAST also. So all the slides will have IAST also. Am I clear? थोड़ा प्रैक्टिस लगेगा. As we practice it, आपको अच्छा लगेगा. You will find it is more interesting. And it will give you perfection of pronunciation. वो आपको perfection देगा. Shall we move ahead? आगे जाए. So as I said, this is divided into swaraha, means vowels, and vyanjanani. These are vyanjanani, means consonants. Now let us take first one, and that is vowel. तो हम स्वराहा के बारे में जानते हैं. तो what are swaraha? It is called स्वराजन्ते, स्वराजन्ते ते swaraha. The alphabets which are independent by itself, swarajante, which are independent by itself, which are complete by itself, they come under the category of swaraha, that is vowels. यानी जो वर्ण अपने आप में पूर्ण है, अपने आप में
स्वतंत्र है, वो स्वराहा के कैटेगरी में आता है। नाउ सर, कंप्लीट बाय इटसेल्फ, यानी जो अपने आप में पूर्ण है, यानी अधूरे अक्षर भी है क्या? आर देयर इनकम्प्लीट वर्ड्स, अल्फाबेट्स ऑल्सो? यस, वी विल सी दैट टुमारो, वो हम कल देखेंगे। टुडे वी आर गोइंग टू कॉन्सेंट्रेट ऑन स्वराहा। सो स्वरह and swaraha plural, vowels. So this is what it is, swaraha, vowels. Okay, तो पहले लेते हैं, there are 15 alphabets which come under this swaraha. They are, we commonly know, but the sound is very important. जैसे कि अ आ, ई ई, उ उ, रू रू, it is not री। ये जो दिख रहा है ना, वो री नहीं है, रू रू रू। ये जो येलो में है, द अल्फाबेट दैट यू सी इन येलो, दे कम अंडर द कैटेगरी ऑफ स्वराहा, बट इन स्पोकन संस्कृतम देर आर नो वर्ड्स। बोली भाषा में इसके लिए कोई शब्द नहीं है। हाँ, स्तोत्र में यू विल फाइंड दिस, इट इज इन स्तोत्रम, नॉट इन स्पोकन लैंग्वेज, बट we have to understand because that is a part of swaraha, क्योंकि वो स्वराहा का भाग है, इसलिए we have to just understand it, don't emphasize much. Now here this is ru ru, ru short one, rutu, ru rutu, it is not ritu. ये ri is the pronunciation in Hindi, it is not pronounced in Sanskrit that way. Am I clear? Because you will come across thousands of videos which pronounce this word as री। They are mixing, वो बोलते हैं ना कि ज्योतिका बेन बहुत अच्छी तरह समझ जाएंगे। ज्योतिका बेन, आप दाल के साथ बिस्किट खाते हैं क्या? नहीं। क्यों? पर ऐसा तो देखा किसके नहीं है साथ भैया। तो किसके पर साथ ये तो किसके साथ रूप मेरे समझ में नहीं आया। तो किसके साथ आप डिफरेंशिएट? आई विल एक्सप्लेन यू। आप बिस्किट किसके साथ खाते हैं? चाय, कॉफी या दूध के साथ। या एब्सोल्युटली, जिसके साथ वो मैच होता है ना, हाँ। वो मैच होता है। सो डोंट मिक्स अदर लैंग्वेज इनटू दिस। अभी रू, रू इज अ वर्ड, अल्फाबेट का साउंड है, रू, रू शॉर्ट, रू दीर्घ। जैसे ऋतु, ऋतु मीन सीजन, ऋतु शॉर्ट वन, लॉन्ग वन ऋषि, इट इज ऋषि, ऋतु ऋषि। इस तरह प्रोनाउंसिएशन में डिफरेंस है, ये री नहीं है। काफी लोग कैसे प्रोनाउंस करते हैं, रीतु और ऋषि, रॉन्ग। इट इज नॉट संस्कृत, इट इज हिंदी। एम आई क्लियर एवरीबडी? ज्योतिका बेन, હવે ખ્યાલ આવ્યો તમને? हाँ, ख्याल आयो भैया। पर हाउ कैन वी डिफरेंशिएट के जैसे ऊ में पता चलता है 7 जैसे गुजराती ना 7 જેવું લખીએ એટલે ऊ ऊ ई ई તો રૂમાં મને નથી ખબર પડતી। नहीं, थोड़ी प्रैक्टिस की जरूर पड़से। ये आपको पर त्र करके साइड में ये करना है, आप त्र करेंगे और साइड में हाँ। ये करेंगे। मैं थोड़ी लिखने पढ़ाऊंगा आपको, ये लिखा हुआ है उसको प्रैक्टिस कीजिएगा। हाँ, बट यस, आपने बहुत अच्छी बात कर दी। आई विल कम विथ सम एक्सरसाइज बुक्स जहां पे आप अच्छा, बोलने देवनागरी से लिख पता सकोगे। चल जाएगा, बोलने से जैसे ऐसे ही होगा ना? हाँ बिल्कुल, बोली भाषा में ही आप करोगे ना। आप हर चीज के लिख के देते हो, नहीं आप नहीं मेरे से नहीं, अभी बात कर रहे हो ना, आप सॉरी, अभी आपने तो बोलने की भाषा ही सीख रहे हैं। नहीं, लिखने की भी इंपॉर्टेंस है, लिखना भी जरूरी है। टू राइट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, नॉट आई एम नॉट सेइंग दैट, बट व्हेन यू आर कम्युनिकेटिंग, अभी आप मुझसे बात कर रहे हैं तो लिख के आप मुझे दिखा रहे हैं या बोल के दिखा रहे हैं? बोल के। हाँ, तो बोल में अगर आप बोलते हो रू, तो मैं समझ जाता हूं ना कौन सा रू। हाँ, लेकिन री बोलोगे तो मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा। रू बोलेंगे तो ऋषि का आ जाएगा, समझ में री आएगा। नहीं है, ऋषि का नहीं होता है, हाँ। ऋषि। रू 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 तो जैसे कृष्ण, इट इज नॉट कृष्णा, क्री नहीं है, वो रू है, कुरु है, कृष्ण। तो अगर आप कृष्णा बोलेंगे तो वो लेटर अलग एड्रेस पे चले जाएगा। कृष्ण भगवान बोलेंगे ये मेरे लिए लेटर नहीं है।
इट इज फॉर समबडी एल्स, जिसका नाम कृष्णा है. हाँ? अग्रे. अस्तु. अ आ इ ई उ ऊ रु रु रू. Am I clear? Now again ahead. A I O ow. A I O ow. Ow. A I O ow. Aha. Aha. These are 15 alphabets. ये 15 वर्ण जो है वो आते हैं किसमें? स्वराहा. They come under the category of swaraha. They come under the category of vowels. Am I clear till now? Am I clear? Spashtam va? Yes, sir. Yes, sir. अगर Yes, sir. डिफिकल्टी है तो आप बोल सकते हो प्लीज. देखो, इफ आप लोगों को लगता है कि मैं बहुत स्पीड में जा रहा हूं तो यू कैन कंट्रोल मी. हाँ, ये यूट्यूब नहीं है, आप इंटरएक्टिव हो. गायत्री नाथ, गायत्री गौर, ललिता श्रीधरन, मधुमती. It is clear, sir. It is clear. It is clear. Yeah, we are understanding. Yeah. So if you feel that I'm talking, don't allow me to go ahead. आप लोगों को पूरा अधिकार है, जब तक आप नहीं समझो मुझे आगे मत जाने दो. Till the time you don't understand, don't allow me to go ahead. Please. Otherwise, I will consider कि आप लोग को समझ में आ गया. That is wrong, ना? That I am doing injustice, isn't it? तो मेरी जो ओनर है, मालकिन है, मां सरस्वती, विल पनिश मी. वो बोलेगी आपने, आपको दायित्व दिया है, आई गिव यू रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड यू डिड नॉट एग्जीक्यूट इट इन अ राइट वे. प्लीज हेल्प मी इन दैट. हाँ भारती जी, काकाती, भारती काकाती, आप सुन सकते हैं मुझे? हाँ यस सर. हाँ सर. आप सभी लोगों को. हाँ, नेहा, समीर, हाँ, सोमा, अरे उत्तमम, सोमा, आप लोग भी, पुराने स्टूडेंट भी पूछ सकते हैं. हाँ नेहा, आप सब लोग पुराने स्टूडेंट भी है. दोज वर्षा कोकाटे, प्लीज इफ यू ऑल आल्सो हैव एनी क्वेश्चंस यू ऑल कैन आस्क मी. दैट डजंट मीन कि यू आर नॉट अलाउड. सुनेंगे सर आपको. लास्ट टाइम पूजा कर रहे थे ना, सुन रहे थे. इस बार उनको चांस, हम सुनेंगे अच्छी तरह. इस बार आपको अच्छी तरह सुनने के लिए आए. नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ भी डाउट आ गया ना तो भी आपको बोलना है, पूछना है. सर. हाँ. So please be very comfortable. Now going towards another point is, now let us bifurcate each and everything according to IAST. Okay, this is A. It is written A. So actually A is a Roman alphabet, but the sound is A. Now in IAST, all alphabets are in lower case. They are not capital. यानी IAST के अंदर जितने भी वर्ण आप इंग्लिश में देख रहे हो ना, ये रोमन अक्षर देख रहे हो या लैटिन अक्षर देख रहे हो, वो सभी सब छोटे हैं, उसमें कैपिटल नहीं आता. सो कैपिटल इज नॉट देयर. सो अ, हाउ, व्हाट इज द साउंड ऑफ दिस ए? अ. आ. नाउ अ शॉर्ट वन, आ लॉन्ग वन. सो यू विल सी अ ओवरलाइन, यानी इट मीन्स अ का आ. Similarly, I, this is small I, छोटी I, यानी E. Image. We already talk in that language also, in English also. Image. So E, you are pronouncing E, na? So this is E. Now E, longer one, will have a overline. Did you observe this overline? Overline को बोलते हैं दीर्घ, means the sound is longer. Now, after that, U is represented by U. U, again by the overline. And Ru, R and an under dot. Ru. Now, Dirgha one, Rushi, it will come as R under dot and overline. Because this is Ru and Ru Dirgha, means long one. Ru. And Rlu means L.
आर अंडर डॉट, रू हो गया, रू के साथ आपने ल जोड़ दिया, यू हैव एडेड ल, सो इट बिकम्स रू, रू. दिस इज द साउंड. एम आई क्लियर? नाउ these are A, I, O, औ. So A is represented by E, जैसे एग, अंडा, एग. तो ए से चालू करते हैं ना, तो इट इज ए, ई. नाउ आई इज रिप्रेजेंटेड बाय ए, आई. ज्योतिका बेन जरा माइक ऑफ कीजिएगा. हाँ, ए आई. भैया एक मिनट, मैं आपको समय दूंगा. ओ, ओ, तो दिस इज डायरेक्टली ओ. औ, ए यू इज औ, ए यू इज औ. ओके. एंड अह, यानी अ के ऊपर डॉट है. नाउ दिस इज व्हाट इज द डॉट ओवर, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एम अंडर डॉट. एंड व्हाट इज द साउंड ऑफ इट? हाफ म. व्हाट इज हाफ म? हाफ म क्या है? तो म, वेन एवर यू आर प्रोनाउंसिंग म, योर लिप्स आर ओपनिंग अप, आपके होठ खुल जाते हैं. म. नाउ उसको आधा करना है, यू हैव टू मेक इट हाफ. तो हाउ यू विल डू इट? कबूतर की आवाज, द पिजन साउंड. दिस इज द साउंड ऑफ अनुस्वार, हाफ म. In Marathi, in Gujarati, it is half n, but in Sanskrit, it is half m. That is the sound. And this is double dot. What it is, we will understand now. उसके बाद समझते हैं. That is been represented by H under dot. H under dot. This is as far as IST is concerned. Now, this whole segment is subdivided into various categories. यानी ये हमने 15 वर्णमाला जो अक्षर जो लिए, ये 15 अल्फाबेट्स, दे आर अगेन सब डिवाइडेड इनटू सब डिविजन्स. व्हाट आर दोस? यानी उसको अलग अलग छोटे और विभाजन किए गए. जैसे कि ये है रस्व. रस्व मीन्स शॉर्ट. रस्व शॉर्ट अल्फाबेट्स. अल्प श्वास. अल्प मीन्स शॉर्ट, Swas means breath. Short breath alphabets like A, I, U, Ru, Ru. A, I, U, Ru, Ru. Once again, A, I, U, Ru, Ru. Sorry, before that, yes, Jyotika Ben, you had some question. हाँ भैया, अ, आ, ई, उ, रू हाँ? और लो लास्ट वाला Ru. रू बराबर प्रोनाउंस है. ल के साथ प्रोनाउंस कीजिए. रू. रू. ओके, आई विल ट्राई. अभी उसके लिए भी आई विल शो यू द सोल्यूशन टुमारो. Okay. There are some alphabets which we are having difficulty of pronunciation. How to clear it out? I will show you. Yes, अलका शर्मा, मैं बोलिए. ये पूछ रही थी, आपने अभी बोला ये रू और रू दो साउंड होते हैं, तो ये जो रिस्व जो आपने बोला ना, स्वर की कैटेगरी, तो उसको हमने रुस्व क्यों नहीं बोला फिर? किसको? उसमें हा और रे है ना, री मतलब रू. हाँ, दीर्घ तो दीर्घ में आएगा ना, तो रस्व में थोड़ी आएगा. नहीं, मैं कह रही हूँ उसका साउंड जो है उसको हाँ. रुस्व बोलेंगे या रिस्व बोलेंगे? रस्व. रिस्व क्या होता है? वो तो हिंदी में होता है. रिस्व. रस्व. तो आप चाय के साथ, दाल के साथ बिस्किट मत खाइए. हिंदी के साथ संस्कृत मत खाइए. हाँ, रस्व. 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 आपने स्वर में है ना रू और रू बोला था ना, इसलिए पूछा मैंने. रू है. हाँ, अस्तु. चलिए. नाउ रस्व. अ, ई, उ, रू, रू. अ, ई, उ, रू, रू. These are the 5 alphabets जो शॉर्ट अल्प श्वास में जाते हैं. अल्प श्वास यानी शॉर्ट ब्रेथ.
Thereafter, दीर्घ श्वास means long breath. दीर्घ यानी long. So like a, e, u, ru. A, e, u, ru. Ru, 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 ru. U, u, u. E, 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 e. A, a. This is how it is long pronunciation. Thereafter comes the third category, and that is called Sanyukta Swaraha. Now, what are Sanyukta Swaraha? Sanyukta Swaraha are two independent vowels. Who are vowels? Those alphabet which are independent by itself. है ना? उसको हमने वॉवेल पकड़ा है. जो स्वर, यानी स्वर क्या है? जो अक्षर अपने आप में परिपूर्ण है. वो दो ऐसे अक्षर यानी स्वर मिलकर तीसरा नया स्वर खड़ा करते हैं. The two different vowels coming together to create another different vowel. Another different vowel are called Sanyukta या Samyukta. Sanyukta या Samyukta Swaraha. Samyukta Swaraha. Under that, the category, like for example, अ के साथ ई जोड़ा तो become A. Now A is complete. Now with this A, you again added a, तो बन गया I. A, I. Another example is अ के साथ ऊ जोड़ा तो became O. O. और ये जो O है, now it is a complete स्वर. एक अपने आप में it has become a complete vowel. अपने आप में परिपूर्ण स्वर बन गया. अभी ये O के साथ दोबारा अ जोड़ेंगे तो बनेगा आउ. 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 ओके, तो देखिएगा बड़े स्क्रीन पे A, I, O, आउ. A, I, O, आउ. तो टोटल कितने कैटेगरीज हुए? ह्रस्व, दीर्घ, संयुक्त या संयुक्त स्वराहा, ये तीन कैटेगरी. नाउ द फोर्थ वन, जहां पे दो अल्फाबेट आते हैं, अम अह आर द टू अल्फाबेट दैट दे आर कमिंग एंड दे आर कॉल्ड, दे कम अंडर द कैटेगरी कॉल्ड अयोगवाह. अयोगवाह. अभी यहां पे एक इंटरेस्टिंग थिंग है. This Ayogvaha is right. It is Devanagari. This one is the Vedic Sanskrit alphabet. वैदिक संस्कृत का ये वर्ण है जो यहां पे लाया गया है. It has been added. It has a sound. And what is the sound of this? Half m. So this a के साथ half m. तो Am I clear? So as a result, this Ayogva, this particular dot is called Anuswaraha. Anu means minute, swaraha यानी स्वर अक्षरः यानी स्वारः होता है. तो अणु अक्षरः means minute sound, half sound. So it is a Vedic alphabet. So it is pronounced Second and the last one is that double dot. So and this double dot. This double dot has a sound. उसका एक उच्चारण है. वो उच्चारण क्या है? What is the sound of that? Half ह. हाथी का ह रहता है. ह. Half h is the pronunciation. How can you pronounce half h? Okay, start pronouncing h and don't allow that word to come out of your mouth. Stop it inside. ह. यानी ह का उच्चारण कीजिए लेकिन ह को मुंह से बाहर मत आने दीजिए. ह. तो अ के साथ जुड़ता है when it is joined with a. This had visargah means this double dot
gave you and this double dot is again वैदिक अल्फाबेट. ये भी वैदिक अल्फाबेट है, वैदिक संस्कृत का, और उसे कहते हैं विसर्गः. विसर्गः, दिस इज कॉल्ड विसर्गः. अह आर अयोगवाह. अयोगवाह कैटेगरी में कौन से आए? देयर आर 2 अल्फाबेट्स, अह. अह. एम आई क्लियर? एम आई क्लियर एवरीबडी? प्लीज थोड़ा फास्ट रिस्पॉन्ड कीजिए. हो. हाँ 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 भैया, अभी समझ में आया. अभी इंटरेस्टिंग, आप में से कितने लोग हैं जो योगा अभ्यास करते हैं? हाउ मेनी ऑफ यू ऑल डू योगा अभ्यासम? योगासन कितने लोग करते हैं भाई? मैं करती हूँ भैया, अति उत्तम. 6:30 to 7:30. यस, दैट इज वेरी नाइस. अन्यत् सर्वे करोति खलु? धीरज महोदय अपि करोति. उत्तमम्. अखिलानंदेश्वरी इज ऑल्सो डूइंग. यस, देर आर मेनी. थैंक यू वेरी मच. सब अपने हाथ लोअर कर दें. आई विल हेल्प यू ऑल. सबको लोअर हैंड्स करने के लिए मैं हेल्प करूंगा. सो कमिंग हियर बैक. सो प्लीज lower your hands. Yes, thank you. Now, aha. When you are pronouncing don't you feel it is something like Brahmari? Brahmari हो रही है? Brahmari हो रही है? And whenever you are pronouncing visargah, कपालभाति है ना? Did you see how integral part is yogasan with sanskritam and sanskritam with yoga abhyas? जब भी whenever you are doing yoga abhyas, it is for your body fitness. शारीरिक शक्ति के लिए, आप तंदुरुस्ती के लिए आप योगा अभ्यास करते हैं, लेकिन आंतरिक योर इंटरनल मेटाबॉलिज्म को बैलेंस करने के लिए यू आर यूजिंग इज द लैंग्वेज कॉल्ड संस्कृतम. इट इज ओनली वन ऑफ द फ्यू एग्जांपल्स. ओके, देयर आर मेनी अदर एग्जांपल्स जहां पे आपको पता चलेगा, अरे बाप रे, आई एम डूइंग एवरीथिंग इन टॉकिंग इन संस्कृतम ऑल्सो. आहा, अभी याद रहेगा सब लोगों को, है ना? नाउ वन मोर इंटरेस्टिंग पॉइंट ओवर हियर इज, या धीरज महोदय बोलिए, जल्दी बोलिएगा प्लीज. हाँ पूछिए महोदय. या धीरज महोदय? हेलो. हाँ बोलिए महोदय. हाँ सर, मुझे पूछना था कि जो थे, हम लोग जो मराठी अंबारी यूज करते हैं उसमें भी आता है, वो सेम है क्या? अंबारी हम लोग मराठी में वर्ड अंबारी आपण बोलतोय ते व्यवस्थित तेच आहे नेमकं, परंतु प्लीज मराठीला आता परत मिक्स करू नका, कारण खूप अल्फाबेट मराठीमध्ये आहेत जे संस्कृतमध्ये नाहीये. नाहीये ह्याच्यामध्ये. ओके ओके ओके. मग तात्पुरतं फक्त पुढचे 12 दिवस आपण मराठीला साईडला ठेवूया का? हाँ हाँ चालेल. हाँ प्लीज, क्योंकि देखिए दिस इज मदर ऑफ ऑल द लैंग्वेजेस. You will find the relativity, the connection of Sanskritam with all different languages, even international languages. Yes. Yeah. Yes. तो ऑटोमेटिक होता, करेक्ट. हाँ एक्चुअली आ जाता है. See, I don't blame you, धीरज. Even I was doing the same mistake. Okay. लेकिन मुझे बोलने वाला कोई नहीं था, तो मैं मिस्टेक कंटिन्यू करता था. Okay. तो मैं तो आपको बताऊंगा ना कि नहीं बेटा भाई यहां पे रुक जाओ, यहां पे मत जाओ, है ना, आगे खड्डा है, मैं गिर चुका हूं वो खड्डे में, आप मत गिरो, तो यू विल स्टॉप, इजंट इट? Yes. So it is my duty. And sir, one more last quick question is that because I'm interested in Sanskrit, so are we हम लोग do we need to buy any books? No, like that? Nothing. Nothing. No books. Okay. Why you want my dear books? To confuse yourself? Okay. अरे my dear friends, आपको ये वर्णमाला का अभी तक तो पार्ट बाकी है. वर्णमाला को इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के साथ जोड़ूंगा कल, मजा आएगा. करोगे ना इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग? Yes, I'm already engineer. Yeah.
या यू आर इंजीनियर, सो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग काम आएगा। जो काफी महिला है जो बल्ब बदलना भी नहीं जानते, उन लोग अभी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनने वाले हैं। ओके वर्णमाला में इतनी ताकत है। तो दिस ऑल विल बी गिवन टू यू ऑल, डोंट वरी। ओके ओके तो डोंट क्रिएट अनदर न्यू लाइब्रेरी। हाँ प्लीज। ओके ओके थैंक्स। अस्तु, अग्रे गच्छामः। नाउ कमिंग टू विसर्गः। विसर्गः चेंजेस द प्रोनाउंसिएशन। ये जो हाफ है ना, उसका प्रोनाउंसिएशन चेंज होता है डिपेंडिंग अपॉन द विच अल्फाबेट इट इज ज्वाइंट। यानी जिस अक्षर से उसको जोड़ा जाता है उस हिसाब से इसका उच्चारण बदलता है। जैसे कि ये अ के साथ जुड़ा है, जिसे अकार कहते हैं। व्हाट इट इज कॉल्ड? अकार, सिंगल अकार। सो व्हेन इट इज ज्वाइंट विथ अ, दिस विल बिकम ह, मीन्स हाफ ह। ओके, so for example I would put it, if it is joined with ka is akar, so ka के साथ ये ह, half ह, तो कह, it will, how it is sound? कह, 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 बालकः, बालकः। Now instead of ka, if it is attached with ka, this will become ha and half ha, so it will become ka ha, ka ha, ka ha, balakaha। है तो ह, it is h only, but if it is joined with akar, it will become h. If it is joined with akar, it will become ha, and if it is joined with e, then it will become he। फॉर एग्जाम्पल नी के साथ मैंने जोड़ा तो नी ही, ह का ही बन गया, तो नी ही, हाफ ही। सो नी ही, रजनी ही, रजनी ही, रजनी ही, बालकः, बालकाः, रजनी ही। एम आई क्लियर? 90% of the people don't teach this. हाँ भैया समझ में आ गया। 90% of the people don't teach this, and I'm surprised. मुझे बहुत मुश्किल हुआ। I faced lot of difficulty in learning Sanskritam. Now coming to now the major surprise. अभी there is one more alphabet which is not there in that chart. एक चार्ट में नहीं है, one category, but it is considered to be vowel. लेकिन फिर भी उसको स्वर कैटेगरी में डाला जाता है, और दैट इज व्हाट वी कॉल इट प्लुतः। प्लुतः, 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 हाँ प्लुतः। देखो अभी यहां पे विसर्ग लग गया, प्लुतः, प्लुतः। सो हियर आ एंड नंबर 3 विल गिव यू आ, अ, आ, प्लुत। नाउ कंडीशन ऑफ व्हाट इज प्लुत। प्लुत का कंडीशंस है, रूल्स है। नंबर 1, इट इज ओनली नंबर 3। यहां पे केवल और केवल नंबर 3 डाला जाएगा। सेकेंड कंडीशन, इट इज टू बी अटैच विद द वॉवेल ओनली। केवल स्वर के साथ इसको जोड़ा जाएगा। यानी सर अल्फा न्यूमेरिक अल्फाबेट, जी हां, संस्कृत हैज alphanumeric alphabets, my dear friends. Any other language does it have? कोई अन्य भाषा में है क्या? हाँ, there is one more language and that is Russian language. Russian language compared to Sanskritam, it is quite modern, isn't it? अगर संस्कृत के साथ उसकी तुलना करें तो वो अभी अभी की रशियन भाषा है। वहां इन रशियन ऑल्सो नंबर्स आर यूज्ड। सो दिस इज not ru in Gujarati, huh? Agu nathi ya. Those who are Gujarati, the ru is written in this way in Gujarati, but it is number 3 in Devanagari. So it is a and number 3, a. A. Another example, e, e. So first one was e, 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 e,
ई, ई दीर्घवन, ई दीर्घवन। एंड द थर्ड, तीसरा है, वो है ओ, ओ। नाउ ओ एक्चुअली कम्स अंडर ह्रस्व, मीन्स शॉर्ट ब्रेथ अल्फाबेट। उसका कैटेगरी आती है, इट कम्स अंडर द शॉर्ट ब्रेथ अल्फाबेट, ह्रस्व अल्फाबेट में गिना जाता है। सो 3 टाइम्स, सो इट इज बिकम्स ओ, ओ, ओ। एम आई क्लियर? अभी इसका एग्जाम्पल दे दूं मैं आपको, एक छोटा सा, ओनली वन एग्जाम्पल, एंड दैट इज व्हाट यू सी हियर इज अ वैदिक स्पेलिंग ऑफ ओम। ये देवनागरी नहीं है, दिस इज वैदिक स्पेलिंग। वैदिक संस्कृत था ना, when it was Vedic Sanskrit, during that time it was written in this way, that alphabets. It is not Devanagari, but in Devanagari it is written as O Pluth and half M. Half M is same like Anuswar. So it is pronounced Om, 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 Om. Am I clear, my friends? हाँ, in yoga abhyas you stretch a lot. Oh, that is for your breath control and all that. It is not actually the pronunciation. Have you come across this what we call it, Arya Samaj? Arya Samaj. Have you heard about Arya Samaj? Dayanand Saraswati ji ne, Maharishi Dayanand Saraswati started with Arya Samaj. Arya Samaj people, they don't use the Vedic Om. They write Devanagari Om. They use is the Devanagari Om. Om, Om, Om. काफी लोग ओ म करते, आई डोंट नो व्हाई दे आर डूइंग दैट वे। वो क्यों करते हैं पता नहीं है। When people don't have knowledge about Sanskrit, why they want to first learn Sanskrit and try to do it. Am I clear with this? So there are 5 subcategories in Swaraha, Rasva, Dirgha, Sanyukta, Ayogvaha and Plutha. These are the 4 categories. Tomorrow we will see what is Vyanjanani. With this, I end today's session over here. नमो नमः, सर्वतः मंगलम भूयात। हर तरह से आपका मंगल हो। I hope you can understand. It may go slow for initial stage, find it difficult, but later on from alphabet we will come to the words and from words we will come to the sentences. Okay, वाक्य का रूप लेंगे। और इसी के साथ मैं रिकॉर्डिंग यहाँ पे स्टॉप कर रहा हूँ। YouTube से हमारे जितने भी भाई जुड़े हुए हैं, भाई बहन जुड़े हुए हैं, वो सभी लोगों को मैं धन्यवाद करता हूं। हम